तक शाहरुख खान का भी नाम आ रहा है ड्रग्स में, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बोलूँगी शाहरुख खान कोई दूध का धुला नहीं है। अगर वो अपने आप को दिखाता है, उसका अप्रोच बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और वो बच जाएगा। शाहरुख खान वो बंदा है जो खुद इतना डिप्रेस्ड है, अगर सुबह के 4 बजे तक जगा रहे तो सुबह के 4 बजे तक वो बंदा सिगरेट फूकता रहता है। और इन बॉलीवुड का अगर दीपिका पादुकोण का लैंग्वेज में मानूँ तो सिगरेट माल को ये सिगरेट कहती हैं ये लोग। भी करीबन दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे क्या न्याय की उम्मीद नहीं लगती? देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे लाइव है, जैसे आप भी भीड़ को भी दिखा सकते हैं। ये भीड़ यहाँ पे मैं जंतर मंतर पे हूँ आज और सुबह से हम आकर बैठे हैं। यहाँ पे अंकित जी आए हुए हैं, यहाँ पे उनके दोस्त गणेश जी आए हुए हैं और उनके साथ बहुत हज़ारों की मुल्क में विद ऑल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग यहाँ पे उनके लिए एक श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, इनके अंदर एक जोश है, इनके अंदर एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं सुशांत भाई को इंसाफ मिलेगी। और अभी इतनी लेट हो रही है, इतनी देर हो रही है, तो हम कहीं ना कहीं ये उम्मीद खो रहे हैं, जिसकी वजह से आज मुंबई से चलकर कोई दिल्ली आया है। तो हम बीइंग अ दिल्ली हाइट, हम यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि जो इस इंसाफ की मुहिम में मुंबई से चलकर दिल्ली आया है, हम दिल्ली में रहकर कम से कम 2 कदम अपने घर से निकले और उनका सपोर्ट करें, उनके लिए उनके साथ बैठें, क्योंकि वो एक लोकल मुंबई के एक आम नागरिक हैं। वो खुद ही एक डरे हुए हैं मुंबई सरकार से, मुंबई पुलिस से, एक दहशत से, ऐसे शहर से निकल कर आए हैं जहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही हैं। बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग चल रहा है, पूरा खान गैंग का एक ग्रुप चल रहा है और हर कोई डरा हुआ है कि कब किसके ऊपर अटैक हो जाए, कब किसके ऊपर हमला हो जाए। तो ऐसे राज्य से वो निकल कर दिल्ली आए हैं, तो इनको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, हम लोग साथ हैं इनके, ताकि इनकी हिम्मत और बढ़े। और सुशांत भाई के लिए आज सिर्फ एक ही आवाज़ है, धारा 302 फांसी दो, फांसी दो। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर दिशा साल्यान। क्या ड्रग के मुद्दे में कहीं सुशांत सिंह का केस दब तो नहीं जाएगा? नहीं, क्या हो सकता है, कहीं ऐसा हो कि क्या पता ये इन्हीं ड्रग्स की वजह से ही सुशांत को मारा गया हो। क्या पता कहीं ऐसा हो कि इस मुद्दे में किसी एक ऐसे विक्टिम कार्ड को, ऐसा मैं कहूँगी कोई एक ऐसे चर्सी को पकड़ा जाए जो कि अपने दबाव में आकर खुद सच्चाई उगल दे, खुद जाकर बोल दे कि हाँ, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नहीं और ये ड्रग्स का मुद्दा मर्डर से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि एनसीबी जो कर रही है इसमें सीबीआई को दबाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि इस चीज़ों को अलग से मुद्दे से ना देखें। अगर हम बात करें तो पूरा ये सुशांत का जो एंगल है, मर्डर एंगल है, इसी से जुड़ा हुआ है ये, क्योंकि ये पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि इन्हें ड्रग्स की वजह से सुशांत की हत्या की गई है। अब ऐसी खबर भी आ रही है कि जैसे इसका अंदाज़ा पहले भी लगाया गया था कि रिया चक्रवर्ती का शिवसेना से कनेक्शन है। बिल्कुल है। अरे आप ये देखो ना, उसका बेबी पेंगुइन के साथ इंस्टाग्राम पे डीएम खेलती थी, आज वो फंस चुकी है, इस तरीके से फंस चुकी है जिस तरीके से उसको अब सामने नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसको बचाया नहीं जा सकता। अभी हाल ही में ये चीज़ें सामने आई है कि उसका और उसके भाई के पास बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है और इतना भारी मात्रा में ड्रग्स का अगर रिया को अगर भाई के एंगल में ना भी डाला जाए तो 10 से 20 साल की सज़ा उसकी कन्फर्म है कि उसको होनी ही होनी है। पर यहाँ पे बात उठती है कि हमें 10 से 20 साल की सज़ा नहीं चाहिए उसके लिए, हमें चाहिए उसके लिए फांसी, हमें चाहिए उसके लिए विश्वकन्या को फांसी में टंगे देखो। और उतना ही नहीं, इसके अलावा जितने भी लोग हैं जो इस चीज़ में जिम्मेदार हैं, सबको फांसी मिलनी चाहिए और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सुशांत सिंह मर्डर का करीबन 3 महीने हो चुके हैं और उसके बाद अभी पोस्टमार्टम में भी आया था कि फांसी में दोनों हाथों का यूज़ किया गया था। क्या लगता है आपको? देखिए, ये चीज़ें अभी क्या है कि दोनों हाथों का इस्तेमाल किया गया है। पहले ये था कि ऊपर जाने के बाद उनकी डेथ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फांसी पे टंगने से नहीं मरे हैं, वो उनको मार कर फिर फांसी पे टांगी गई है। और इस तरह से सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ऑटोप्सी जो उनका पंचनामा हुआ वो बहुत ही गलत तरीके से हुआ, कम लाइट में हुई, बहुत ही रात को किया गया, अंधेरे में की गई, जिसकी वजह से राइट टाइम सामने नहीं आया कि सही टाइम क्या है उनके मर्डर का। ये सारी चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई। तो जब तक ये सारी चीज़ें अगर सामने आई होती, मुंबई पुलिस ने अगर अपने सही हिसाब से काम किया होता, अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाई होती, तो आज तक हमें भाई का इंसाफ मिल चुका होता। आज मैं, आप और ये भीड़ साथ में इकट्ठी नहीं होती। आज अपने जान पर खेल कर, क्योंकि कोरोना एक आपको पता ही है कितना बड़ा एक बीमारी बन के बैठा हुआ है पूरे विश्व के लिए, उस सिचुएशन में जहाँ पे लोग सब्जी और रोटी खाने के लिए और दूध लेने के लिए भी निकलने से डरते थे, आज उन सब डर से निकल कर इस भीड़ को यहाँ पे इकट्ठा करते हुए आपने देखा होगा ये भीड़ यहाँ पे इकट्ठा है। क्योंकि इन सबको आप यहाँ पे देखो, छोटे बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे को भी एक बार अपना परिवार सोचता है कि मैं जाऊँ बच्चा को छोड़ के जाऊँ, लेकिन नहीं, बच्चे भी निकले हैं। मतलब कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए बच्चा से बूढ़ा सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारा है, 302 और फांसी दो। हमें फांसी दिलवानी है सुशांत के दोषियों को। शाहरुख खान का भी नाम आ रहा है ड्रग्स में, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं बोलूँगी शाहरुख खान कोई दूध का धुला नहीं है। अगर वो अपने आप को दिखाता है, उसका अप्रोच
बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और वो बच जाएगा। शाहरुख खान वो बंदा है जो खुद इतना डिप्रेस्ड है, अगर सुबह के 4 बजे तक जगा रहे तो सुबह के 4 बजे तक वो बंदा सिगरेट फूकता रहता है। और इन बॉलीवुड का अगर दीपिका पादुकोण का लैंग्वेज में मानूँ तो सिगरेट माल को ये सिगरेट कहती हैं ये लोग। तो मैं आपको बता दूं दूसरा चीज़, इसका जो सप्लायर है कोई और नहीं, डिनो मारिया और अर्जुन रामपाल है। दोनों डी ग्रेड डी लिस्टर्स अब एक्टर हैं। कहीं इनको कोई काम नहीं मिल रहा, कहीं कुछ नहीं मिलता है, तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे। इसके अलावा आप ये देखो अर्जुन रामपाल के बहुत सारे होटल चेन्स हैं, बहुत सारे बार हैं, तो ये चीज़ें भी सामने आ रही। कोई ऐसा एक्टर है जिसके कि बहुत होटल्स है, बहुत चेन बार है, तो ये चीज़ें सामने है कि डिनो मोरिया है, इसमें अर्जुन रामपाल है, शाहरुख खान। और शाहरुख खान का सिर्फ ड्रग्स से ही नहीं है, उसका पूरा का पूरा वो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है, मेरे लिए वो गद्दार है। और भारत की जनता इसको किस तरीके से देखती है, मैं आपके चैनल पे मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो मुझे सुन रहे हैं, 15 अक्टूबर से सारे सिनेमा घर खुल रहे हैं, तो आप अब सिर्फ सैनिटाइजर लगा के और मास्क पहनकर प्लीज़ मूवी देखने ना चले जाएं। आप अपने एक बार सोचें कि आपके आगे पीछे क्या चल रहा है, अभी तक हमने क्या झेला है, और हमारे किसी भाई को हमने खोया है, बहन को खोई है, और फिर भी किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगरी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो एक राइट टाइम है जब पे हम सारे बॉलीवुड मूवीज़ को जो इस तरह के नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं उसको बॉयकॉट करें। अभी जो बिग बॉस स्टार्ट हुआ है उसको बॉयकॉट करें, केबीसी को बॉयकॉट करें। तो दिस इज़ द टाइम जब हमें अब उठना है, क्योंकि अब सरकार कुछ नहीं करेगी इसमें से हमें जो दिख रहा है। तो भाई अभी सबसे जो मेन है अब है जनता। अब हमें इन्हें जो धूल चटानी है जनता को चटानी है। तो जनता जनार्दन है, मुझे विश्वास है भारत की जनता पर कि वो मेरा सपोर्ट करेगी, सुशांत भाई के लिए इंसाफ करेगी, क्योंकि सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा। सेना भी दिल्ली आ रही है। बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं, जय श्री राम। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार करनी सेना आए, फिर पता चलेगा जनता को, और फिर पता चलेगा उन महाराष्ट्र पुलिस को, महाराष्ट्र सरकार को कि हम यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन फिर भी चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना हो, चाहे कनाडा हो, हर जगह हमें सिर्फ एक ही नारा है, 302 302, फांसी दो, फांसी दो सुशांत की जस्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।